हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल उन्नति। आज हम एसएससी CHSL का जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका एनालाइज करने वाले हैं। और पेपर छूट गया है एंड पेपर काफ़ी इजी भी नहीं कह सकते, बट हाँ पेपर बहुत ही अच्छा था। बहुत इजी नहीं था बट क्वेश्चन जो थे वह काफ़ी अच्छे लेवल के थे और आई होप आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से पेपर को किया होगा। रीजनिंग का पार्ट भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है और जीके जीएस का पार्ट भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है। मैथ में थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट टाइप है बट थोड़ी सी टिग्रामेंट्री आई हुई है, लेकिन पेपर काफ़ी अच्छा था। तो देखते हैं प्रश्न किस तरह से पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं एंड आप लोगों ने अपने कौन कौन से क्वेश्चंस सही किए हैं। तो प्रश्न पहला आया हुआ था फाइंड ओड से, यानी ओड पूछा गया था कि उसमें ऑप्शंस दिए गए थे EGVT। यहाँ पर हमें ओड बताना है कि ओड कौन सा है। तो अगर आप इन चारों ऑप्शंस को देखोगे तो यहाँ पर जो हमारा ओड है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि TUGT ये हमारा ओड बनता है ना। बाकी के ये तीनों के तीनों ऑप्शंस गलत हैं। जो हमारा ओड बन रहा है वो है TUGT, यानी कि फाइंड ओड पूछ रहा है तो हमें TUGT यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग में क्या पूछा कि ब्राउज है ना, BROWSE ब्राउज को GUYQTD इस तरह से लिखा जाता है। तो फिर जो AMALGAM एमलगम जो है लिखा हुआ इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देखिए यहाँ पर क्या यूज किया गया है। अब यहाँ पर जो बी है, बी अगर आप देखें तो आप इधर से सीधा नहीं, आप इसको उल्टा देखिए, उल्टा सॉल्व कीजिए। बी के बाद सी और सी के बाद डी, यानी कि 1 नंबर का गैप है ना, +1 का चल रहा है। उसके बाद में अगर आप देखें आर है ना, आर तो RST यानी कि यहाँ पर भी +1 का चल रहा है। उसके बाद में W के बाद भी +1 का चल रहा है एंड ST है ना +1 और उसके बाद में E के बाद +1। अब आप देखिए कि यहाँ पर +1 हो रहा है तो B के बाद CD है ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इन्होंने क्या दिया आपको उल्टा देखना है। ठीक है, अब B के बाद अगर आप +1 करोगे तो आपका D आएगा। उसके बाद में R के बाद +1 करोगे तो T आएगा एंड W के बाद +1 करोगे तो Q आएगा। H के बाद +1 होगा तो हमारा Y आएगा और H के बाद +1 होगा तो U और E के बाद +1 होगा तो यहाँ पर हमारा G आएगा। अब इसी प्रकार से हमें एमलगम का क्या बनेगा है ना, एमलगम की ये कोडिंग डिकोडिंग है वो किस प्रकार से होगी। तो देखिए ये इस तरह से होगी, जो पैटर्न इसमें अपनाया गया है वही पैटर्न हम यहाँ पर अपनाएंगे। तो यहाँ पर A है, A में अगर आप +1 करोगे तो क्या आएगा, A में अगर हम +1 करेंगे तो C आएगा है ना। उसके बाद में M में अगर आप +1 करोगे तो MO आएगा। A के बाद फिर से +1 C, फिर L का +1, जब L के बाद आप +1 करोगे तो क्या आएगा, L के बाद +1 होगा तो JKL MN है ना, N आएगा। उसके बाद में A के बाद +1 C और M के बाद फिर से +1 करोगे आप तो M के बाद O, तो OCN C है ना, OC। आप देखिए इस तरह का आपका जो भी ऑप्शन होगा तो ये आपका ऑप्शन एकदम राइट है। इस प्रकार से आपका ये कोडिंग डिकोडिंग वाला आंसर होगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आया, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि सरीसृप। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि सरीसृप अगर सरीसृप जो है वह सरीसृप स्तनपाई और छिपकली इस प्रकार से दिया गया है। तो ये वेन डायग्राम में आया था है ना, डायग्राम टाइप से आया था ये वाला जो क्वेश्चन था। इसमें ऑप्शंस थे डायग्राम की तरह बने हुए, वेनारेख जो वेनारेख होता है उस प्रकार से। तो इसका हमारा सही आरेख कौन सा बनेगा वो यहाँ पर आप देखिए, आपके ऑप्शंस तो होंगे ही, ऑप्शन में हमारे किस प्रकार से होगा। अब ये जो सरीसृप है ना, सरीसृप है तो वो है सभी कैसे हैं, स्तनपायी हैं। ये यहाँ पे आएगा, जो भी सरीसृप है वो स्तनपायी हैं और जो छिपकली है वो अलग है ना, छिपकली है जो वो अलग है, वो स्तनपायी में नहीं आएगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आरेख होगा, मेन आरेख होगा वो इस टाइप से बनेगा। आप देख सकते हैं इस टाइप से, यानी कि सरीसृप है ना ये आपका होगा स्तनपायी और जो छिपकली है वो इधर। तो इस प्रकार का जो भी आपका वेन आरेख होगा वह ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें विषम चुनकर बताना है कि विषम कौन सा है, विषम चुने, इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो विषम चुने यहाँ पर आप देखिए
268 दिया गया है, 124, 212 और 255। तो यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर आप देखिए, आप अगर डिवाइड इसको करना चाहेंगे, डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन ए है, ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। और ऑप्शन बी, ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन सी, ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ऑप्शन डी जो है वह हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यही वाला हमारा ऑप्शन जो है वह सही है। जो ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर है। जो ऑप्शन डी 255 है ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा विषम वाला जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक का विपरीत है ना, ये आ गया हमारा। तो यहाँ पर आप देखिए कि 312, 215, 562। अब यहाँ पर ये पूछा गया कि हमें ये बताना है कि एक के विपरीत कौन सा नंबर आएगा। तो ये तो बहुत सिंपल आंसर है, आप इसके ऑप्शंस नहीं भी देखोगे तब भी आप इसका आंसर दे सकते हो। एक के विपरीत हमारा 6 नंबर आएगा, है ना। एक के विपरीत हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। 8 का संबंध 49 से है, 12 का संबंध 121 से, 2 का संबंध 5 से बताया, 9 का संबंध 8। तो इन ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि जो हमारे 12 का संबंध 121 से दिया है, 2 का 5 से दिया है, 9 का 8 से दिया है, तो इसमें आंसर कौन सा सही है। तो जिस तरह से 8 का संबंध 149 है, उसी प्रकार से हमारी जो बाकी के ऑप्शन हैं इनमें से किसी न किसी ऑप्शन का संबंध किसी एक से होगा। अब 8 का संबंध 49 से कैसे है, तो अब देखिए, अगर 8 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 64 हो गया, 64, है ना। लेकिन यहाँ पर आ रहा है 49। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 8 में से हमें 1 माइनस करना है, बचा हमारा 7। अब 7 का हमें स्क्वायर करना है, तो 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्तू 49, है ना। 7 सत्तू 49। अब देखिए यहाँ पर 7 सत्तू 49 यानी कि ये वाला मेथड हमारा काम कर रहा है। तो हमें इसी प्रकार से जो ऑप्शंस हैं इनमें यही मेथड यूज करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, जो हमारा पहला ऑप्शन ही ले लीजिए, 12 का संबंध 121 से। अब अगर आप 12 का स्क्वायर करोगे तो आपका ये आंसर निकलेगा नहीं, बट 12 में से अगर आप -1 करोगे तो 11 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 11 का स्क्वायर जब आप करोगे, है ना, 11 एकम 11 और 11 एकम 11 और 11, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 121। तो जो हमारा 12 का संबंध 121 है, ऑप्शन नंबर ए ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर जो 11 का स्क्वायर होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आकृति से लिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से है ये, आप इसके अंदर देखिए ट्रायंगल है दिया हुआ, 3 नोके हैं इसमें, है ना। उसके बाद में ये हमारा आयत दिया गया है, यानी 4 कोने हैं। उसके बाद में इसमें आप गिनिए 1 2 3 4 5 कोने हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कोने हैं। तो आगे आने वाला क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखिए आपके जो ऑप्शंस दिए गए होंगे, तो जिसमें आपके 7 कोने होंगे निकले हुए, तो वह वाला आपका एकदम राइट आंसर होगा, क्योंकि 1 3 4 5 6 और 6 के बाद कितने आएंगे, 7 ना, ये वाला आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर संबंध है, कार्य का संबंध अगर जूल से है तो फिर क्षेत्रफल का संबंध किससे होगा। तो कार्य का जो मात्रक होता है वह जूल होता है और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वह हेक्टेयर होता है। तो आपका ऑप्शन जो भी होगा हेक्टेयर होगा, तो आपका वह आंसर सही होगा, यानी क्षेत्रफल का मात्रक हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जी के जीएस में क्या आया है कि अब्दुल कलाम आज़ाद की बायोग्राफी के बारे में पूछा गया है। अब्दुल कलाम आज़ाद की बायोग्राफी के बारे में यहाँ पर हमें बताना है। अब्दुल कलाम आज़ाद की जो बायोग्राफी है उसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, है ना, ये है इनकी बायोग्राफी। आई होप आपने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा पॉलिटी से। पॉलिटी बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया कि मौलिक अधिकार कौन से पार्ट में आते हैं या कौन से भाग में आते हैं। तो जिन बच्चों ने भाग 3 लगाया होगा उनका एकदम राइट आंसर है, जो मौलिक अधिकार हैं ये भाग 3 में आते हैं। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमारा इसमें परीक्षा में पद्मश्री अवार्ड से आया, लेकिन एग्जैक्टली मुझे ये क्वेश्चन नहीं पता, इस वजह से मैंने नहीं लिखा है, बट हाँ पद्मश्री अवार्ड से एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन जनगणना से भी आया है, एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम है कि क्या क्वेश्चन आया था, बट जनगणना से एक क्वेश्चन था, आप अपना देख लीजिएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि पद्मश्री अवार्ड से कौन सा क्वेश्चन आया और जनगणना से कौन सा क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इकोनॉमिक्स से आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इकोनॉमिक्स से आया था। इकोनॉमिक्स में क्या पूछा है कि पंचवर्षीय योजना जो होती हैं, जो चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना है वह कब लागू हुई थी। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना है ये 1969 से 1974 तक की रही है। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना ये 1974 से 1978 तक रही है। तो ये है दोनों पंचवर्षीय योजनाओं की डेट। तो जो भी आपका अगर चौथी पंचवर्षीय योजना से आया तब आपका ये वाला आंसर सही है, अगर आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना से आया तब आपका ये सही है। अगर दोनों पूछा गया तो मैंने आपको दोनों बता ही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत ने विश्व लेवल में कब हिस्सा लिया। ये क्वेश्चन इसी टाइप से कुछ आया था, एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे नहीं मालूम है लेकिन इस तरह से आया था तो मैंने लिख दिया। बट आप कमेंट बॉक्स में ये जो क्वेश्चन आया था ये एग्जैक्टली क्या आया था आप ज़रूर बताएं, इसका आंसर तब हम आपको देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था इकोनॉमिक्स से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत का वित्त वर्ष कब समाप्त होता है ना, फाइनेंशियल ईयर के बारे में पूछा गया है। तो स्टार्ट तो 1 अप्रैल से होता है लेकिन जो वित्त वर्ष होता है कब समाप्त होता है, ये 31 मार्च को ये समाप्त होता है। तो भारत का वित्त वर्ष कब समाप्त होता है, 31। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि भारत में इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का रेशियो बताइए। तो भारत में आयात और निर्यात का रेशियो बताना था, अनुपात बताना था। तो भारत में जो आयात है वह 24.15% है और जो एक्सपोर्ट है वह 21.51% है। तो ये है इसका रेशियो। आप आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बैटल ऑफ प्लासी से आया है कि प्लासी का जो युद्ध है वह कब हुआ था। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया होगा। प्लासी का युद्ध है 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। चिल्का झील तो उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है, उड़ीसा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दहिंग पटकाई त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। तो जो दहिंग पटकाई त्यौहार है असम में मनाया जाता है। असम का जो तिनसुकिया ज़िला है यहाँ पर ये वाला त्यौहार मनाया जाता है, दहिंग पटकाई त्यौहार। तो यहाँ पे हमारा फेस्टिवल से भी क्वेश्चन आया हुआ है, झील से भी क्वेश्चन आया हुआ है, हिस्ट्री में वॉर से क्वेश्चन आया हुआ है। बाद में हिस्ट्री से और एक क्वेश्चन आया है कि इब्न बतूता की पुस्तक का नाम बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को मालूम होगा जो भी स्टूडेंट हैं और सभी लोग अच्छा ही करके आए होंगे। इजी क्वेश्चन है। तो जो इब्न बतूता है, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रिहला है। तो ये था SSC CHSL के कुल 20 क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो छूट गए हैं। बाकी मैथ्स के क्वेश्चन छूट गए हैं और मैंने रीजनिंग के भी शामिल करने की कोशिश की है। बाकी आप लोग ज़रूर बताएं और आपको एनालाइज कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कितने क्वेश्चन, आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं एंड ये एनालाइज करके आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और जो भी सेकेंड मीटिंग में जिन बच्चों का पेपर होने वाला है वह बच्चे अपनी तैयारी इस पेपर को देखकर एनालाइज आई होप आप सब ने कर लिया होगा और बाकी जिन्होंने नहीं किया वो अभी हो ही गया होगा। आप क्वेश्चन का अंदाज़ा लगाइए कि आपको कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है। तो आप क्वेश्चन जो हैं उनकी तैयारी अच्छे से कीजिए, रिवीजन कीजिए और बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, आराम से जाइए पेपर दीजिए। कुछ भी ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको घबराने की ज़रूरत है। आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए आराम से, जो भी पढ़ा है जितना भी पढ़ा है आप उसको अच्छे से करके आइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनालाइज के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।